हेलो दोस्तों। आज मैंने तीनों अकाउंट में ऑप्शन बाइंग किया। सो मैं आपको तीनों अकाउंट की पोजीशन दिखा देता हूँ। मैंने आज एंजल में ट्रेड लिया, ज़ीरोधा में ट्रेड लिया और ग्रो के अकाउंट में ट्रेड लिया। ग्रो के अकाउंट में आज मैं ट्रेड लेने वाला था क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सैटरडे या फ्राइडे को एक वीडियो बनाया था। मैं क्लियरली बोला था कि आई थिंक मैं ये वीक में सिर्फ 2 बार एंट्री लूँगा ग्रो के अकाउंट में। अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं वापस ग्रो के अकाउंट में ये मंथ में तो ट्रेड लूँगा ही नहीं। ओके, सो मैं आपको मेरे तीनों अकाउंट की पोजीशन दिखा देता हूँ। मैंने ज़ीरोधा में आज ऑप्शन बाइंग किया था, वो भी एक लॉट के साथ, और मैंने एंट्री ली थी 956 को एंट्री ली। और मैंने मेरी पोजीशन है वो 312 के आसपास पोजीशन है मेरी, स्क्वायर ऑफ कर दी। मतलब अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं ट्रेड में था, क्योंकि मार्केट एक स्टार्टिंग में एक डाउनफॉल देने के बाद कंप्लीटली साइडवेज हो गया। ओके, सो कभी प्रॉफिट अच्छा दिख रहा था तो कभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा था। सो इसके लिए आज बहुत टाइम तक मार्केट में रुकना पड़ा। अगर आप पोजीशन देखोगे तो मुझे आज 1700 के आसपास प्रॉफिट हुआ। मैंने 24,500 का पुट बाई किया था। ओके, और सेम एंट्री मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था एंट्री लेने के पहले, उसके बाद एसएल और टारगेट के साथ। अभी मैं आपको मेरी एग्जैक्टली एंट्री बताता हूँ कितने बजे ली। अगर आप देखोगे तो 956 के आसपास मैंने एंट्री ली कंप्लीटेड। ओके, कॉल साइड में। और यहाँ पे मैं कहाँ पे, तो मैंने मेरा एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट किया, और 3:12 पे मैंने मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दी। ओके, और जैसे मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी उसके बाद मार्केट ने मेरा टारगेट कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा एसएल था 30 पॉइंट्स का और टारगेट था 60 पॉइंट्स का। ओके, और मैंने इंट्राडे ट्रेड लिया था। इसके लिए जैसे 312 हुआ मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, और जैसे स्क्वायर ऑफ कर दी विद इन 2 मिनट के अंदर मेरा जो टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट हुआ। आज मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि शायद से ये प्रॉफिट आज का मेरे नसीब में था नहीं करके। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया, मगर आज थोड़ा ऐसा लगा क्योंकि जैसे मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी मेरा टारगेट एक्चुअल में हिट हो गया। और सेम एंट्री मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे फ़ोटो, तो एंट्री लेने के पहले मैंने पोस्ट किया था और 24,500 पुट बाय एंट्री 133, एसएल 104, मतलब 30 पॉइंट का एसएल था और टारगेट 60 पॉइंट्स था। और ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था, वापस फ़ोटो भेजा था। और मार्केट आज भी साइडवेज लग रहा है। मैंने 11:35 के आसपास मैंने बोल दिया था कि मार्केट साइडवेज लग रहा है। 1:1 टारगेट कंप्लीट होने के बाद मैं एसएल वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूँगा। ओके, और 259 को मेरा एसएल जो था वो 1:1 कंप्लीट हो गया, तभी जाके मैंने मेरा एसएल वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। ओके, अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको मैं एक बार मेरा क्यूआर कोड दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ओके, और अभी मैं आपको मेरे एग्जैक्टली एंट्री बताता हूँ, एंट्री मैंने कहाँ पे ली। अगर आप देखो स्टार्टिंग से मार्केट ने, जैसे मार्केट ओपन हुआ एक रेड कैंडल बनाना चालू किया, तभी मार्केट में क्लियर था कि आज एक मार्केट साइडवेज हो जाएगा, एक डाउन ट्रेंड चला जाएगा। ठीक है, सो मार्केट ने स्टार्टिंग में 5-5 मिनट के 3 रेड कैंडल बनाए, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल बनाया ग्रीन, राइट। सो मैं सिर्फ हॉल्ट कैंडल का लो ब्रेक होने का वेट कर रहा था। मार्केट ने जैसे लो ब्रेक किया मैंने एंट्री ली, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन हो रहा था। मार्केट एक नीचे गया, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल हो गया। उसके बाद मार्केट ने जैसे ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया मैंने मेरे एंट्री ली। ओके, सो अगर अपसाइड के लिए अगर ये लेवल के ऊपर जाता तो मैं शायद से कॉल बाय करता, मगर जैसे मार्केट ने रेड ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया मैंने एंट्री ली। और यहाँ पे था स्टार्टिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, उसके बाद मार्केट एक कम्प्लीटली साइडवेज गया। बीच में प्रॉफिट दिख रहा था, बीच में कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा था, वापस बीच में प्रॉफिट आ रहा था। और मैंने मेरी एंट्री ये ग्रीन कैंडल के जब मिडल में मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, और नेक्स्ट 2-4 मिनट के अंदर मेरी जो वापस मार्केट मेरी तरफ जाके मेरा जो टारगेट था वो हिट हो गया। ओके, सो ठीक है, होता है कभी कभी। अभी मैं आपको मेरा एंजल की पोजीशन दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको मेरी ग्रो की पोजीशन दिखा दूंगा। आज मैंने एंजल के अकाउंट में 24,400 का पुट बाय किया था 2 लॉट के साथ। ओके, और स्टार्टिंग में आई थिंक मुझे 1500-1600 का प्रॉफिट दिख रहा था। और जैसे मेरे सेटअप ने एग्जिट का ट्रेड बोला, मैंने मेरी पोजीशन एग्जिट कर दी, और मेरी जो आज का जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गई। ओके, मगर जैसे मुझे 1:1 मिला, उसके बाद मैंने खुद ने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं किया। जब भी मेरे सिस्टम ने मुझे एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करने के लिए बोला, तभी मैं जाके मेरी जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दी। ओके, अगर सेटअप में कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आता तो मैं मेरा एसएल के लिए रुकता। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सिस्टम के यहाँ पे मुझे ट्रेड मिला एग्जिट का कॉस्ट टू कॉस्ट, इसके लिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दी। और सेम एंट्री मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप को भी दिया था। मेरा जो एंजल का पोजीशन का जो ट्रेड है मैं मेरे प्रीमियम ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। ओके, अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप चाहो तो उस पर ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके, अभी मैं आपको मेरी ग्रो की पोजीशन दिखाता हूँ। ग्रो की पोजीशन लेने का रीज़न वही है क्योंकि अगर बैक टू बैक मुझे ज़ीरोधा के अकाउंट में 2 से 3 बार
आई थिंक आपको बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आता रहेगा क्योंकि ऑफिस में थोड़ा काम चल रहा है, ओके। सो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने ग्रो में एंट्री क्यों ली, क्योंकि ज़ीरोधा के अकाउंट में मुझे बैक टू बैक 2 या 3 दिन से लॉस हो रहा था। सो 4th डे या 5th डे प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा था। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बोला था कि अगर मैं एक 4th डे में ट्राई करूँगा, अगर 4th डे में अगर मेरा SL हिट होता है तो मैं मैक्सिमम 5th डे पे ट्राई करूँगा, ओके। अगर 4th डे में अगर लॉस होता है तो 5th डे में प्रॉफिट होने का चांसेस और बढ़ जाएगा। तो मैंने कल के दिन भी ट्रेड लिया था जिसमें मुझे 990 के आसपास का लॉस हो गया, ओके। वो भी 2 लॉट के साथ, 2 या 3 लॉट के साथ, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। सो मैं आपको पोजीशन भी दिखा दूंगा और अप्रैल से लेके अभी तक की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैं ये अकाउंट में ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, मगर आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। और उसमें ट्रेड लेने का और एक रीज़न है क्योंकि यह अकाउंट मैं डायरेक्टली 2x करना चाहता था, मतलब मैं जो अकाउंट है मुझे डबल करना था, इसके लिए मैंने ग्रो के अकाउंट में ट्रेड लिया था। अगर आपको चाहिए रहेगा तो अप्रैल मंथ से लेके मई मंथ तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा दूंगा। तो स्टार्टिंग में आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर आप FNO में देखोगे तो टोटल आज मुझे 3093 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, ओके। यहाँ पे एग्जैक्टली ऑल डिटेल्स कहाँ पे दिखते मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। सो अगर आपको कुछ पता रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पे दिखता है वो। ठीक है, अगर आपको पता रहेगा तो आप बता दो, मगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखता रहेगा। टोटल 3091 के आसपास का प्रॉफिट बुक है। मैंने 3 लॉट के साथ 24,250 का पुट बाई किया था, ओके, जिसमें मेरा अकाउंट डबल करने का चांस था। मगर मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक साइडवेज गया, और जब भी आप OTM बाई करते हैं तो मार्केट में उसमें लॉसेस दिखाने का चांसेस ज़्यादा रहता है, राइट। सो ग्रो के अकाउंट में मुझे आज मैंने हाईएस्ट लॉस देखा था 1300 या 1400 के आसपास का लॉस देखा था। अगर ये जो ट्रेड है अगर कंटिन्यू मिलता तो मेरा अकाउंट डायरेक्टली डबल होने का चांसेस था, ओके। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने साइडवेज गया और उसके बाद 315 के बाद मार्केट ने एक ट्रेंड दिया, ओके। सो इसकी वजह से एक पोजीशन मिला। अगर यही पोजीशन स्टार्टिंग में मिलता तो मेरा अकाउंट डबल हो जाता, मगर ठीक है, एक डिसेंट प्रॉफिट के साथ मैंने जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दी, ओके। अभी मैं डेली ये अकाउंट में ट्रेड करूँगा क्या, तो नहीं, मैं कभी करूँगा जब भी ज़ीरोधा के अकाउंट में बैक टू बैक 3 या 4 बार SL चला जाएगा। 5th डे और 6th डे में ग्रो के अकाउंट में ट्रेड करूँगा एक्स्ट्रा। ज़ीरोधा में ट्रेड तो करूँगा ही, मगर अकाउंट डबल करने के लिए मैं जो ट्रेड है वो ग्रो में भी करूँगा, ओके। सो अभी मैं उसमें से मेरा जो फंड है वो विड्रॉल कर दूँगा, ओके। आपको और एक मैं शायद से हिंट देना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक 3 या 4 दिन से एंड में मार्केट एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो मार्केट एक शायद से बड़ी मोमेंटम करने के लिए रेडी है, मोस्टली डाउन साइड में मुझे लग रहा है। सो मैं कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन होने का अगर 5 या 15 मिनट का रेड कैंडल दिखता है और उसका लो ब्रेक हो जाएगा तो मैं डाउन साइड में भी एंट्री लूँगा, ओके। सो अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।